हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। तो ये जो रोलेक्ट एक्ट था ये स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने इन 1919। ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिंग रोलेक्ट एक्ट 1919 में उन्होंने लाया था, जिसके हिसाब से मतलब जिसकी वजह से वो जो ब्रिटिशर्स थे वो 2 साल के लिए किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन को प्रेजनमेंट दे सकते थे, मतलब जेल में कैद कर सकते थे विदाउट एनी क्राइम और फॉल्ट 2 साल के लिए। तो ये रोलेक्ट एक्ट तो इसके बहुत ज़्यादा इससे वो बढ़ रहा था, तो गांधी जी ने शुरू किया रोलेक्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट इन 1919। बुक में मेंशन है ये डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट 2 years 2 साल के लिए डिटेंशन में उनको रखा जाता था। तो महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, तो उन्होंने हड़ताल किया ऑन 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को क्या क्या हुआ था, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी इन वेरियस सिटीज़। वर्कर वेंट टू स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे और शॉप सारी बंद हो गई थी, जिससे ब्रिटिशर्स का मतलब वो इनकम कम हो गई थी उनकी। तो ये बहुत ज़्यादा रैलीज स्ट्राइक्स हो रही थी, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने निकाला था मार्शियल लॉ। तो मार्शियल लॉ के मतलब जो मार्शियल लॉ था उसमें ऐसा था कि मिलिट्री रूल चलेगा एट दैट टाइम, और जनरल डायर था मिलिट्री का हेड, तो मतलब पूरा कंट्रोल आ गया था मार्शियल लॉ के वजह से जनरल डायर के हाथ में। मार्शियल लॉ में लोग ग्रुप्स में इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे और ज़्यादा लोग साथ में मिल भी नहीं सकते थे कहीं पे, और उस समय मिलिट्री रूल चलेगा और जनरल डायर उसका हेड था मिलिट्री का वहाँ की। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो वो भी बुक में मेंशन है। 13 अप्रैल 1919 मार्शल लॉ था और बैसाखी फेयर भी लगा था। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे आके जुट गया था पूरा। ये क्राउड गैदर्ड एंड क्लोज ग्राउंड। जिनको पता था कि मार्शल लॉ लगा है और वो तब भी आए थे, तो वो लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, और बहुत ज़्यादा विलेजर्स थे जिनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है। ये आप बुक में लिखा भी है, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ। तो उसी समय जनरल डायर आया, एंटर किया जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में एक ही एग्जिट डोर था, तो उसने सबसे पहले उसको ब्लॉक किया और ओपन फायरिंग चालू कर दी क्राउड पे, मतलब पूरा झुंड पे फायरिंग चालू करवा दी, और किलिंग 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा लोग मरे उसमें। दिस ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन माइंड सत्याग्रहीज। तो ये सत्याग्रहीज के मन में डर डालने के लिए भी, ये थोड़ा टेरर डालने के लिए भी ये किया गया था जनरल डायर के थ्रू। जैसे ही इस अटैक की खबर फैली पूरे इंडिया में, तो लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने लगे और लोग क्राउड में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक्स करने लगे, क्लैशेस करने लगे। वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाने लगे। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिशर्स। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने सत्याग्रही जो उनके कब्जे में थे उनको फोर्स किया, उन टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में उनसे उनकी नाक रगड़वाई, और क्रॉल ऑन स्ट्रीट एंड डू सलाम सैल्यूट, मतलब उनको अपने ऑफिसर्स मतलब ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करने को फोर्स किया गया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने ये रोलेक्ट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब वापस ले लिया। तो गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, पर वो उससे वायलेंस बढ़ने लगा तो उसको वापस ले लिया गया। फिर गांधी जी ने सोचा, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट टू नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, मतलब और बड़ा मूवमेंट को स्टार्ट करने का सोचा। पर उनको मालूम था कि ये तभी पॉसिबल है जब हिंदू मुस्लिम साथ में आएंगे। तो उनको एक तरीका लगा खिलाफत इशू। तो इस समय तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी और ऑटोमन टर्की हार चुका था। तो ये बहुत सारे र्यूमर्स थे, र्यूमर्स मतलब अफवाहें थी कि इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा को नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए
एक कमेटी फॉर्म की गई थी, द खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे मार्च 1919 में। यंग जनरेशन ऑफ उसके लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिगिन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट पॉसिबिलिटी यूनाइटेड। महात्मा गांधी जी सॉ दैट, गांधी जी को लगा यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को एक करने की। At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders, बाकी लीडर्स को उन्होंने कन्विंस किया और नॉन कोऑपरेशन, और उनको बोला कि अब ज़रूरत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की, और जिसमें उनको सपोर्ट मिला खिलाफत कमेटी का स्वराज के लिए। और लेटर जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पड़ गया था। तो अपना अगला टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी आगे कवर हो जाएगा, मतलब कल इसका अगला वीडियो वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाएगा। और अगर आपको ये द रोलेक्ट एक्ट समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रोलेक्ट एक्ट वाले का भी वीडियो आज आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। और अब दिखाते हैं नोट्स इस टॉपिक के, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी। ये मार्शल लॉ ऊपर, और जनरल डायर हेड ऑफ द मिलिट्री। और ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ये बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं, तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पॉइंट भी सीधे सीधे लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।